अस्सलाम वालेकुम। आज प्रोग्राम इसलिए अहवाल के हवाले से चंद सवालात हैं जिनका ताल्लुक PNS महरान में पाक बहरिया की तनसीबात पर दहशतगर्दों के हमले और दहशतगर्दों के साथ 16 घंटे तवील ऑपरेशन के बाद पैदा होने वाले सवालात हैं। पाक बहरिया के अहलकारों और मराकज़ पर गुज़िश्ता 3 हमलों की तहकीकात अभी मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि 12 मई की रात जदीद असले से लेस दहशतगर्दों ने कराची की मसरूफ़ तरीन शाहराह पर वाक़ PNS महरान पर रॉकेटों और बमों से हमला कर दिया। दहशतगर्दों के लश्कर का ये एक शब खून था। दहशतगर्दों की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ खुला ऐलान जंग है। यह हमारे मुल्क की कौमी सलामती के लिए खुला चैलेंज है। दहशतगर्द टोले ने इतवार की शब मौत का जो खेल खेला, इसके जरिए ये बता दिया कि पाकिस्तान के अवाम, फौज और इमलाक कुछ भी इनकी दस्तरस से बाहर नहीं है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों पर दहशतगर्दों का ये 65वां हमला था। दरअसल ये हमले पाकिस्तान की सालमियत, जमहूरी निज़ाम, अस्करी ताकत के बारे में शुकूक पैदा करने का हरबा है। PNS महरान 1975 में तामीर किया गया था। ये पाकिस्तान नेवी का पहला एयर स्टेशन है। यहाँ से नेवी अपनी फ़िज़ाइया को ऑपरेशनल करती है और यहाँ जासूस तैयारे, हेलीकॉप्टर और असले का ज़ख़ीरा मौजूद होता है। हमले के वक्त महरान बेस पर मुख्तलिफ अक़साम के 27 तैयारे मौजूद थे, जबकि मैरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी के दिफाई तैयारे भी मौजूद थे। यहाँ पाकिस्तान नेवी का सी किंग स्क्वाड भी मौजूद होता है। धमाकों की जगह के करीब हसास इदारों के दफातर भी मौजूद हैं। अमरीका से हासिल किए जाने वाले जदीद तरीन तैयारे P-3C ओरिएंट तैयारे भी इस एयरबेस पर खड़े किए जाते हैं। अंदाज़ा कीजिए कि PNS महरान दिफाई नुक्ता निगाह से किस कदर अहमियत की हामिल जगह है, जिसके बारे में पाकिस्तान का आम शहरी इतनी मालूमात नहीं रखता जितनी दहशतगर्दों के पास मालूमात थी। और अगर दहशतगर्द अपने मकासद में कामयाब हो जाते तो कराची में कितनी क़यामत ख़ेज़ तबाही होती। कराची में बहरिया की तनसीबात के इलाके में दहशतगर्दों का हमला ख़तरनाक सूरत हाल और नाक़िस सिक्योरिटी की निशानदेही करता है। सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है कि फौजी, पुलिस और इंटेलिजेंस के मराकज़ भी शिद्दत पसंदों के हमलों से महफूज नहीं रहे। मुख्तलिफ शहरों में हसास मुकामात पर हमले हो चुके हैं। यहाँ तक कि रावलपिंडी में पाक फौज के हेडक्वार्टर GHQ पर जब दहशतगर्दों ने हमला किया था तो लोग हैरतज़दा रह गए थे और ये सवाल उठाया गया था कि मुल्क के सबसे अहम तरीन और हसास तरीन इदारे में किस तरह दहशतगर्द दाखिल हुए, जहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वहाँ दहशतगर्दों का 4 रोज़ तक कब्जा रहा। कौम अभी 2 मई को एबटाबाद में उसामा बिन लादेन के खिलाफ अमरीकी कमांडोज के ऑपरेशन के सदमे से निढाल थी, जिसमें अमरीकी कमांडोज 1 घंटे से ज़्यादा देर तक ऑपरेशन करते रहे और हमारे इंटेलिजेंस इदारों को कानो कान खबर तक ना हुई। और अब PNS महरान पर दहशतगर्दों के हमले ने हमारे सिक्योरिटी के इदारों के बारे में सवालात खड़े कर दिए हैं। सवाल ये है कि अगर नेवल बेस पर सिक्योरिटी पूरी तरह अलर्ट थी तो दहशतगर्द अंदर कैसे दाखिल हुए। दहशतगर्दों ने नेवल बेस पर जिस अंदाज में कार्रवाई की, बकौल वजीर दाखिला रहमान मलिक के दहशतगर्दों की तादाद 4 से 6 थी, यकीन नहीं आता। दहशतगर्दों से मुकाबला 16 घंटे जारी रहा। नेवी के 1300 कमांडोज के अलावा रेंजर्स और पाक फौज के कमांडोज ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। इसके बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेस महज 2 दहशतगर्दों को हलाक करने में कामयाब हो सकी। 2 दहशतगर्दों ने खुद को धमाके से उड़ा लिया और 2 दहशतगर्द फरार होने में कामयाब हो गए। आप खुद ही फैसला कीजिए कि PNS महरान ऑपरेशन को कामयाब कहा जाए या फिर कुछ और तो और दहशतगर्दों ने 2 तैयारे भी तबाह कर दिए जो अमेरिका से $40 करोड़ में खरीदे गए थे।
वजीर दाखिला रहमान मलिक और हसास इदारे जिस तरह चाहें कामयाब ऑपरेशन के दावे करें, मगर हकीकत यह है कि सिक्योरिटी की नाकामी का इससे बड़ा और कोई वाक़या हो ही नहीं सकता। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि 2003 में साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ पर खुदकश हमलों से सिक्योरिटी के इदारों पर हमलों का जो आगाज़ हुआ और आज 2011 तक हसास इदारे, सिक्योरिटी फोर्सेस, दिफाई तनसीबात और हसास शख्सियात पर खुदकश हमलों से वो कुव्वतें कामयाब होती दिखाई देती हैं जो तसलसल से पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के बारे में शुकूक का इजहार करते रहें। और कहा जाता है कि पाकिस्तान के एटमी हथियार दहशतगर्दों के हाथों में जा सकते हैं। इस ज़मन में बहुत सोच विचार से काम लेना होगा। अपने जौहरी प्रोग्राम के हिफाजत के फुल प्रूफ इंतजामात करने होंगे। बाज़ मुमालिक खास तौर पर भारत और इसराइल की आंखों में पाकिस्तान महज इसलिए खटकता है कि इसके पास एटमी कुव्वत मौजूद है और ये मुमालिक नहीं चाहते कि कोई इस्लामी मुल्क एटमी कुव्वत बने। सिक्योरिटी के इदारों को कराची में बहरिया के मरकज़ पर हमले की तहकीकात में इस अमर का जवाब तलाश करना चाहिए कि दहशतगर्द जिस तरह नेवल बेस में दाखिल हुए और इन्होंने जो इंतहाई जदीद असला इस्तेमाल किया वो किसी आम दहशतगर्द के बस की बात नहीं। इस वाक़ये के पीछे कोई ऐसी ताकत ज़रूर मौजूद है जिसने दहशतगर्दों की मुकम्मल तरबियत की, जिसके ज़रिए दहशतगर्दों ने कामयाबी से अपना मिशन मुकम्मल कर लिया। पाकिस्तान का हर शहरी परेशान है, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। मुल्क की सलामती लम्हा फ़िक्रिया बन चुकी है। वतन अज़ीज़ की शहरत तक दुश्मनों के हाथ पहुँच चुके हैं। इन ख़तरात का मुकाबला हम अपने अज़म और हिम्मत से इत्तेहाद के ज़रिए कर सकते हैं। मैं अपने प्रोग्राम इस्लाह अहवाल के ज़रिए अपनी आवाम, अरबाब इख्तियार और फ़िक्र व दानिश रखने वालों से गुजारिश करूँगी कि आज वक्त जोश का नहीं होश का है। आएँ सब मिलकर होश का मुज़ाहरा करें। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।